नमस्कार। न्यूज़ 18 इंडिया की इस चौपाल के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं न्यूज़ 18 ग्रुप की उन्होंने हमें आज इसकी कार्यक्रम पे बुलाया। कुछ अमीश जी के साथ गपशप भी होगा। हमें कहा गया कि कुछ विषय में भारत सरकार की कुछ कार्यक्रम, विशेष करके मैं जिस विभाग के दायित्व में हूं, शिक्षा के बारे में कुछ आप लोगों से बात रखूं। मित्रों, हम लोग एक इतिहास ने हमको जो शिक्षा दिया है उसको पढ़ते हुए हमको एक विषय कहना है कि हम लोग एक इम्पोर्टेंट समय में, एक संधि की क्षण में हम लोग एकत्रित हुए हैं। 21वीं सदी के 2 दशक पार करके हम लोग तीसरे दशक की तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। अभी देश में प्रधानमंत्री जी ने एक विषय को सामने लाया है, भारत की क्षण, इंडिया की मोमेंटम ऑफ इंडिया। इसीलिए ये इसकी महत्व और बढ़ जाती है। इटली की प्रधानमंत्री जब भारत आई थी, अब कल्पना करिए 75 साल पहले हम कॉलोनी की रूल पे थे, अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। उससे आगे जब हम 75 साल की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय में इटली की प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना केवल भारत की विषय को लेके प्रधानमंत्री से अपेक्षा है, विश्व की समस्याओं की समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं। ये आज विश्व की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी पे है और मोदी जी ने वो कहते हैं ये अपेक्षा व्यक्ति से नहीं है, भारत की 130 करोड़ जनता से है। ये भारत की इमर्जिंग रोल है और कोई भी सभ्यता की, कोई भी देश की इस प्रकार की नवोत्थान पे, रेनेसांस पे, आगे की प्रवास में एक प्रमुख कैटलिस्ट होता है उस देश की, उस सभ्यता की एजुकेशन, नॉलेज, विद्या। संजोग से उस विभाग से मैं अभी जुड़ा हूं। मित्रों, गहराई से देखें तो उसकी 2 हिस्सा है। भारत आज जो स्थिति में है उसकी मूल आधार में शिक्षा है, ज्ञान है। भारत एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, ज्ञान आधारित समाज है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की कई प्रकार की चर्चा सदियों से लेके आज की कॉन्टेम्पररी साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट, इसमें उसकी छाप दिखने को मिलता है। और आने वाले दिनों में 21वीं सदी के कई सारे स्ट्रैटेजी में भारतीय जीवन प्रवाह, भारतीय परंपरा, भारत की सोच की प्रतिफलन दिखने को मिलता है। और इसी को और अप्रोप्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू किया जा रहा है। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, आने वाले 25 साल हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंच प्राण की बात उन्होंने कहा, उसमें से मैं एक ही बात को कहना चाहूंगा, कई विषयों के अंदर एक ही बात को कहना चाहूंगा, भारत की नई पीढ़ी अभी छोटा नहीं सोच सकता है, बड़ा सोचना है। और उस बड़े की इंटरप्रिटेशन में कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, एक फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है, फिलोसॉफिकल एक्सपेक्टेशन है। भारत अपने बारे में तो चिंता करेगा ही, विश्व की कल्याण के बारे में, ग्लोबल वेलफेयर के बारे में, SDG को इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, वो क्लाइमेट कंसर्न हो या ग्लोबल हंगर हो या पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सॉल्यूशंस की बात हो, कुंजी भारत के पास है। भारत की नई पीढ़ी बड़ी सोचनी पड़ेगी। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2-3 विषय पे महत्व दिया है, जो संक्षेप में मैं कहूं, NEP 21वीं सदी के एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है।
एक दर्शन है जो भारत की चिंता नहीं करेगी, विश्व की चिंता करेगी। और उसमें 2-3 विषय पे जोर दिया गया है। भारत की शिक्षा नीति स्थानीय भाषा, मातृभाषा आधारित होगी। कम से कम प्रारंभिक दिनों में क्लास 8 तक प्रिफरेबली संभवतः भारतीय भाषाओं में ही पढ़ाया जाएगा। उसके अर्थ नहीं है हम किसी भाषा को छोड़ देंगे। अभी अभी हमने फाउंडेशनल सेगमेंट की, यानी पहली बार देश में आयु 3 से औपचारिक स्कूलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। प्ले स्कूल को सरकारी व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है, उसको फॉर्मल किया जा रहा है। 3 से 8 साल तक, यानी बाल बाटिका 1, 2, 3, जिसको प्री नर्सरी, नर्सरी 1, 2 कहा जा सकता है, केजी 1, 2, 3 कहा जा सकता है, और क्लास 1 और 2। उसकी जब हम लोगों ने अभी कुछ पाठ्यक्रम निकाला, लर्निंग टीचिंग मटेरियल निकाला, उसमें हमने यह महत्व दिया है कि आने वाले दिनों में इस 5 साल की लिटरेचर भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में बनाया जाएगा। हिंदी में बनाया जाएगा, इंग्लिश में बनाया जाएगा, तमिल में बनाया जाएगा, मणिपुरी तक बनाया जाएगा। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जो शेड्यूल लैंग्वेज है, इसकी यह उद्देश्य है, जब तक जिस भाषा में एक बच्चा पहला शब्द सुनता है और पहला शब्द बोलता है, अगर उसी भाषा में वो पहला शब्द लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी अंदर जो इनहेरेंट टैलेंट है, उसके अंदर जो प्रकृति प्रदत्त, भगवान प्रदत्त जो गुण है, उसको परिप्रकाशित करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। यह आज विश्व की चाइल्ड साइकोलॉजी में काम करने वाले सभी विशेषज्ञों की यही रिकमेंडेशन है। मित्रों, एक फंडामेंटल शिफ्ट भारत ने, और आप आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। पिछले 75 साल में यह अनुभव हुआ, भारत में भाषा कभी कभी हम लोगों को प्रतियोगी बना देता है। लेकिन आप सभी को जान के बहुत आनंद होगा, मनुष्य सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा है तमिल भाषा, वो हमारी भारत में है। यह वैश्विक स्तर पे गर्व करने लायक भाषा है। मित्रों, एनईपी की एक प्रमुख स्ट्रैटेजी लैंग्वेज है। एनईपी की एक दूसरा प्रमुख विषय है, हम इस शिक्षा नीति के आधार पे रिसर्च को जोर देने वाले हैं। इस शिक्षा नीति के माध्यम से इनोवेशन को जोर देने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को जोर देने वाले हैं। इस शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को जोर देगा। मित्रों, एक समय था शिक्षा नौकरी से जुड़ा रहता था, एम्प्लॉय बनने की एक रास्ता शिक्षा होती थी। मित्रों, एनईपी ने यह सोचा है, इस बार भारत की शिक्षा नीति एम्प्लॉय केवल नहीं बनाएगा, एम्प्लॉयर भी बनाएगा। आज देश में वेल्थ क्रिएटर चाहिए, एम्प्लॉयर चाहिए। ऐसे में अमित जी ने मेरे को एक समय के सीमा में बांधा है, उनको थोड़ा पॉलिटिक्स भी करना है, मेरे को पार्लियामेंट जाना है, इसलिए मैं कभी और अवसर देंगे तो शिक्षा नीति के बारे में सामूहिक रूप में देश ने जो सोचा है, और मैं कहूं जिम्मेवारी के साथ मित्रों, आजादी के उपरांत संविधान सभी को इन्वॉल्व करते हुए हमारे देश में बनी है। संविधान सभा में कई विद्वानों को एकत्रित करके एक बहुत बड़ी ज्ञान पुस्तक, भविष्य की दिशा दर्शिका तैयार किया गया है। मैं दूसरे अगर किसी पहल को उसके साथ तुलना करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा को ऐसे करूं। ये कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट है। आज हम सभी के सामने जब हम कहते हैं बड़ा सोचना है, 21वीं सदी में भारत ग्लोबल लीडरशिप ले विश्व गुरु बने, इसकी पहला काम है एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए इसको इंप्लीमेंट करना। तो लैंग्वेज हो या रिसर्च हो
या एम्प्लॉयर बनाने की स्पिरिट हो। आप सभी को फिर इस कार्यक्रम में स्वागत, धन्यवाद।